महान योद्धा महाराणा प्रताप की 481वीं जन्म शताब्दी के मौके पर क्षत्रिय समाज के लोग राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोरोना काल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर के मयूर विहार स्थित महाराणा प्रताप पार्क में पहुंचे। यहां उन्होंने महान योद्धा महाराणा प्रताप की मूर्ति के नीचे छवि चित्र पर माल्यार्पण कर उनका हृदय से स्मरण किया और उनकी महान गाथा को याद किया। इस मौके पर रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के साथ ग्राम भैंसा के नवनिर्वाचित प्रधान और उनके समर्थकों ने भी महाराणा प्रताप के छवि चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनकी वीर गाथा को याद किया। इससे पूर्व कुंवर नरेंद्र सिंह द्वारा भारी मतों से जीतने पर नवनिर्वाचित प्रधान और उनके समर्थकों को मिष्ठान खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर हुई बातचीत में रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही महाराणा प्रताप और उनके परिजनों ने घास की रोटी खाई, लेकिन मुगलों के आगे उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज माल्यार्पण किया गया है महाराणा प्रताप की मूर्ति का, क्या कुछ रहा? आज महामानव वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुलभूषण महान योद्धा, जितने भी अल्फाज डिक्शनरी में हैं वो इनके लिए कहे जाएं वो कम है। आज उनकी 481वीं जन्म शताब्दी पर हम सब लोग क्षत्रिय बंधु और सभी जात के लिए, हमारे पटेल समाज भी हैं, ब्राह्मण समाज, क्योंकि वो एक क्षत्रियों के ही वो नहीं थे, उनने हिंदुत्व की रक्षा की। आज अगर हिंदू के सिर पे चोटी और गले में जनेऊ है तो ये आज महाराणा प्रताप की देन है। अगर क्षत्रियों के लिए, समाज के लिए वो इतना बड़ा त्याग नहीं करते, घास की रोटी उनके बच्चे बिल्लू छीन के ले गई, अगर वो नहीं करते तो शायद देश का इतिहास आज कुछ और होता। तो आज उस महामानव के नमन करने के लिए, अब चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए मैंने तो परमिशन मांगी थी। हर वर्ष हम यहाँ हवन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वो सिटी मजिस्ट्रेट ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो इसलिए हम लोग बहुत सूक्ष्म रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। माल्यार्पण किया है और उनके चरणों में नमन किया है और देश को ये एक संदेश है कि महाराणा प्रताप जैसा योद्धा, महाराणा प्रताप जैसा त्यागी, जिसने अपने राजकाल पाठ सब छोड़कर, अकबर मेवाड़ में नहीं घुस पाया, पूरे भारत में उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन मेवाड़ की धरती पर उसका जन्म है। मैं इसमें एक छोटा सा आपको किस्सा और सुनाऊंगा। इनके पूर्वज ही कहूँगा मैं, बप्पा रावल से शुरू हुआ है वंश हमारा। मैं भी डूंगरपुर राज परिवार उस बप्पा रावल में ही आता है। महारावल विजय सिंह जी का मैं पोता हूँ। तो उस वक्त वो जंगल में गाय चराया करते थे, भेड़ गाय बकरियाँ, इसको चराने के लिए जाते थे। तो एक गाय उनमें से जो बच्चे दूध देने थी वो गायब हो जाती थी। तो वो अपने जो और कर्मचारी थे, सहयोगी थे, उन पर डांटते थे बप्पा रावल कि तुम ध्यान नहीं रखते हो, बछिया पी जाती है, बछड़ा पी जाता है और तुम लोग इतना दूध देती है। वो गाय बेच के, दूध बेच के अपना पालन पोषण करते थे। तो जब 2-3 दिन लगातार ऐसा ही हुआ तो वो छुप के उस गाय के पीछे पीछे गए। तो गाय एक झुरकट में जाके खड़ी हो गई। जब उन्होंने देखा तो उसके चारों थनों में से दूध निकल रहा था। तो आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या चमत्कार। तो वो चमत्कार जो एकलिंग जी का शिवलिंग है, वही एकलिंग जी का शिवलिंग है जिस पे गाय स्वतः। तब आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कल ठीक 4 बजे फिर तू यहीं आना। जब ये गाय जाने, गोधूली का जो समय होता है, गाय जब घर जाती हैं तो उस वक्त आना। तो वो पेड़ के नीचे विश्राम, थक गए होंगे तो आँख लग गई। तो जैसे ही उनकी आँख खुली वो एकदम दौड़े उस तरफ। तो दौड़े तो वो पुष्प वर्षा हुई। तो चूँकि कुछ क्षण लेट हो गए थे, सेकंड लेट हो गए थे, तो पुष्प उनके सिर पे न पड़ के पैरों पे पड़े। तो उन्होंने कहा जाओ, आकाशवाणी हुई और ये कहा कि ये धरती के साम्राज्य तेरा स्थापित होगा और ये तुझसे कोई नहीं ले पाएगा। तो ये ईश्वरीय शक्ति थी उस परिवार को कि जो मेवाड़ की धरती थी उस पर उन्हीं का ही परिवार का साम्राज्य रहा। और बप्पा रावल ने उसके बाद कई युद्ध किए। तो राणा सांगा उसी की संतान थे, राणा सांगा के ये होते थे। तो ये धरती वीरों से के खूनों से, आप हल्दी घाटी में तो गया हूँ, आप लोग भी गए होंगे शायद, तो आज भी वहाँ पर मिट्टी का और खोदोगे तो लाल निकलती है। तो ये उसी वीर शिरोमणि की देन है और ये खून क्षत्रियों का है जो आज है। तो हम सब उसी के नमन करते हुए, उनके त्याग बलिदान का नसीहत लेते हुए, हालांकि अब आज तोप तमंचों से और तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी थी, कलम से लड़ाई लड़ी, बुद्धि से लड़ाई लड़ी। तो मैं क्षत्रिय बंधुओं से आह्वान करता हूँ कि शिक्षा प्राप्त करें, योग्य बने, बुद्धिमान बने। और आज जो IAS, IPS, IFS जो बच्चे बन रहे हैं वो हमारे क्षत्रिय बच्चे आ रहे हैं आगे। काफ़ी बच्चों में सुधार हुआ है, योग्यता में भी सुधार हुआ है। तो आज की तो लड़ाई है वो कलम की लड़ाई है, कंप्यूटर की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। उस लड़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें तो मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि महाराणा प्रताप को होगी।
मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।